Hello everyone. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सब सुना सुना आवाज लग रहा है जी सब। कोई इसमें नया ज्वाइन किए हैं जो जिनका फर्स्ट क्लास है साव सबसे या सब। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा फर्स्ट क्लास है। अच्छा शुभम। और कोई नहीं। ठीक है देखिए तो पहले क्या। मैंने 3 इयर्स पहले मैंने एंड्रॉइड का ज्वाइन किया था। अच्छा ठीक है। देखिए सबसे पहले बात बता दूं कि अ, आप लोग का जो माइक है वो सही होना चाहिए है ना, ताकि आप लोग क्वेश्चन कर सकें, है ना। क्वेश्चन करने का यहाँ पर भरपूर आज़ादी है, जितना मर्जी आप उतना क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए माइक अच्छी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपका साउंड अच्छा अच्छा आना चाहिए। ये नहीं कि आपका साउंड में बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ जाए, है ना, तो क्लियर साउंड नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आप लोग अरेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस डॉट नेट कोर MVC ऑनलाइन क्लास में। मेरे पास अप्रोक्स 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसमें मैंने एंगुलर, रिएक्ट, डॉट नेट ट्रेडिशनल, डॉट नेट कोर, डॉट नेट कोर, रिएक्ट, मोंगोडीबी, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एजेक्स, AWS, ठीक है, जैसे मल्टीपल टेक्नोलॉजी पर काम कर रखा है। इस देखिए इस कोर्स का मेन गोल सिर्फ आपको डॉट नेट कोर्स सिखाना नहीं है, बल्कि आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि आप खुद से एक रोबस्ट और स्केलेबल एप्लीकेशन बिल्ड कर सकें, डेवलप कर सकें। तो इसके लिए जो हमारे क्लास का फॉर्मेट होगा वो प्रोजेक्ट ड्रिवन लर्निंग अप्रोच पर बेस्ड होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ डेवलप करेंगे ताकि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से समझ सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मिलकर इस जर्नी को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाएंगे, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे, जिसमें आपको लॉजिकल सोचने को सिखाया जाएगा कि कैसे आप लॉजिकल सोचेंगे, जिसमें आपका जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा और आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बनकर यहाँ से निकलेंगे फॉर डॉट नेट कोर प्रोफाइल। ये हमारा आप लोग से कमिटमेंट है। अगर आप लोगों ने, बस इसका एक ही कंडीशन है कि अगर आप लोगों ने इस क्लास में कंसिस्टेंसी दिखाया, तब ये नहीं कि आज ज्वाइन किया फिर 4 क्लास छोड़ दिया, फिर एक कभी आ गया, कभी चेक करने। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं केवल चेक करने आते हैं कि अरे यार 8,000 रुपया दिया हूँ, क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो अगर ऐसे करिएगा तो फिर तो हमारा कमिटमेंट फेल हो जाएगा। अगर देखिए हम लोग ह्यूमन है, जाहिर सी बात है कि एकदम 100 में 100% कंसिस्टेंसी तो हो नहीं सकता अटेंडेंस का। ठीक है, तो फिर भी 80 to 90% होनी चाहिए। जो क्लास छूट जाएगा उसका रिकॉर्डिंग दिया जाता है, हर क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। उस रिकॉर्डिंग को आप लोग को देखना है, देख करके अगला क्लास ज्वाइन कर लेना है। मान लीजिए कि आज हम सो ही रह गए, मान लीजिए कि लेट नाइट काम किए सो गए, नहीं जगे, कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो गया, कहीं जाना अर्जेंट में, है ना। तो उस वो क्लास आपका जो मिस हो गया उसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना, अवेलेबल रहेगा। उसको आप लोग को देख करके अगले क्लास में ज्वाइन करना है। उसमें कोई डाउट आएगा तो आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, जहाँ आप लोगों को नंबर शेयर किया जाएगा, है ना। बहुत लोगों के पास तो नंबर होगा भी। ठीक है, तो देखिए मुझे लगता है कि अगर हम सब एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे तो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट और भी इंटरेक्टिव हो जाएगा और जाहिर सी बात है फ्रेंडली बनेगा हमारा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर इस क्लास में, है ना। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब एक एक करके अपना इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन मीन्स इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें आप अपना नाम, करेंट रोल, अगर आप वर्किंग नहीं है तो अपना एजुकेशन बता देंगे, है ना। एक्सपीरियंस अगर है
तो कितना एक्सपीरियंस है और किस कंपनी में काम करते हैं, किस लोकेशन पर आप काम करते हैं, और डॉटनेट सीखने का आपका मोटो क्या है, आप क्यों डॉटनेट सीखना चाहते हैं। ये सब अगर आप शेयर करेंगे, है ना, तो हम भी जान पाएंगे आपको, आपके गोल को, उस तरीके से हम आपको ट्रीट करेंगे। और बाकी जो आपके टीम टीम ये एक हम लोग यहाँ पर एक तरीके से टीम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो एक दूसरे के अगर लोग गोल को जानेंगे तो क्या पता उनका गोल और स्ट्रांग हो जाए, है ना, उनका मोटिव एकदम स्ट्रांग हो जाए कि नहीं यार हमें भी करना है ये चीज, हमें भी ये चीज सीख करके अच्छा ग्रोथ लेना है, हमें भी क्या पता लोगों को पता चले कि नहीं यार डॉटनेट कोर की इतनी रिक्वायरमेंट है, डॉटनेट कोर इतना मैंडेटरी हो गया है आजकल टाइम में, है ना। तो ये सब चीज अगर आप लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले करिश्मा, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक एक करके सब अपना इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे, है ना। Yes. हम्म, So my name is Karishma Kalambe. I Hmm. am working in Cyber Software Private Limited as a software developer, and I am having 4 years of experience. So actually मैं AS MVC में काम करती हूँ, but अभी मैं देख रही हूँ कि .NET कोर की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा है। So मैं चाहती हूँ, इसलिए फिर मैंने सोचा है कि .NET कोर में और पढूं, अच्छा। डीप नॉलेज में लूँ कर। तो मतलब आप डॉटनेट कोर पे काम की हैं या नहीं। नहीं, नहीं, अभी मुझे प्रोजेक्ट मिला है बस। अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, हाँ। ठीक है। देखिए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कोर्स लगभग जाएगा तो 100 क्लास ऊपर जाएगा, 100 क्लास से ऊपर जाएगा, 110 100 से 110 के बीच में रहने वाला है ना। अभी मैं मान लीजिए बोल दूंगा कि 120 जाएगा, लास्ट में आप क्लेम कर देंगे अरे सर आपका तो 111 तक खत्म हो गया, है ना। तो देखिए अब काउंट करके तो पढ़ाते नहीं, है ना। हमें बस पता है कि हमें क्या क्या चीज पढ़ाना है, वो सब हम आपसे शेयर कर देंगे। अब एक एक टेक्नोलॉजी है, उसमें 2-4 क्लास क्लास कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आप लोगों का जो नॉलेज है ना। नहीं समझ में आया तो ज्यादा टाइम लगेगा, समझ में आ गया तो कुछ क्लासेज कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो भी होगा 100 से ऊपर जाएगा, है ना। इसका ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछला जो क्लास था वो 99 क्लास था। अब टेक्नोलॉजी और ज्यादा सबका सब में अच्छे अच्छे फीचर और एड ऑन हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है और ज्यादा क्लास में देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रशांत, एक एक करके आप लोग बोलेंगे बताएंगे। Yes, sir. My name is Prashant Kumar Singh. I'm working on as a backend developer, only working on API, but it's on the traditional API. अच्छा, तो So I work on to code actually. कितना As working, yeah, एक्सपीरियंस है। 15 प्लस एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो और मैं ट्रैवल डोमेन पे काम करता हूँ। हम्म, ठीक है। कहाँ पे। इस नोएडा, नोएडा, सेक्टर 59। ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट, केदारनाथ। Hi, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। My name is Kedarnath Singh. I am working as a team lead with R Systems. I am having around 15 plus years of experience in front end, and I've I've been using other technology as well with front end. As we everyone knows, right? Whenever we work with the front end, so we need the back end technology along with the front end. So I have been using Java, .NET, and PHP in most of the projects. So my main goal to learn .NET, as earlier we were using the .NET MVC, but now technology is upgraded and everywhere there is .NET Core, Yes. and it's demand of the clients. Even in my last project, it was .NET Core. I was handling the team, but I was not having that much depth understanding. So I thought to learn it. ओके, Thanks. ठीक। तो आप पहले भी क्लास लिए हैं ना साउथ से। हाँ हाँ हाँ, मैं ऑलमोस्ट साल सब में 1 साल में 6 महीने तो रहता ही हूँ। हाँ, क्योंकि जाना पहचाना एकदम आवाज लग रहा है। हाँ, मैंने रिएक्ट भी किया है, एंगुलर भी किया है। ठीक है। नीरज, नीरज श्रीवास्तव। Yeah, hello. Good morning, everybody. गुड I am मॉर्निंग। here, Prakash Srivastava. I am working in HCL Technology. I have a 4+ experience as a senior software engineer. I'm I'm from Varanasi. Now I'm living in Noida. अच्छा, डॉटेड कोर पे काम कर रखे हैं क्या।
नहीं सर, एमबीसी में काम कर रखा है, ट्रेडिशनल काम कर रखा है, लेकिन कोर पर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट शुभम। शुभम। Hello, sir. My name is Shubham Dere. I am currently working in Alva Technology, and I have 2 years of experience on .NET Mavi. Hmm. And this company is in Baner, Pune. Okay. And, I want to learn because I work on front-end technology, .NET Mavi. So अभी आप तो- कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? .NET पे? .NET Mavi, Mavi technology, front-end अच्छा। technology, Android हाँ। और iOS device. ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक और शुभम है। Good morning, all. गुड मॉर्निंग। My name is Shubham Dubey. I am working as an Angular developer for last 3 years in Mira Software Private Limited. Now I'm getting a project in .NET. That's why I'm learning .NET in deep. ओके, ठीक। सुमित। Yeah, good morning. I have around 10 years of experience in traditional .NET, and I have experience in .NET Core also, but very little. So just to enhance my skills, I came in. ओके, गुड। सूरज। Good morning, everyone. Good I have started my journey from the tester, manual tester. I'm working in the Infosys as a technology analyst. So my purpose is because I have a mixed kind of experience, mixed technology experience. So my purpose is to join this class is become a focused developer in the .NET Core, because I have a knowledge of the different technology as well as the .NET Core. But because my foundation is not good, so I joined this, and how my purpose is to learn the from scratch to end, how we can develop this application from scratch to end, like system design to deployment. So that's why I joined this. तो आप अपना मतलब फील्ड चेंज कर देंगे? अभी तो आप टेस्टिंग में है, डेवलपमेंट? No, sir. It means that I have start my career from the manual testing. After that, I have enhanced myself to just self-learning. I have started and I have learned by my own on this MVC. And yeah, because the depth, no, I don't have that depth knowledge. I can I haven't just what into that done the coding from the scratch. ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से एकदम आपको आप लोग बिल्कुल स्क्रैच लेवल से यहाँ पर हर चीज सिखाया जाएगा, इवन लैंग्वेज भी, टेक्नोलॉजी भी, जो भी डिजाइन पैटर्न है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब .NET कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पर छूटने वाला नहीं है, और इवन उसको हम लोग IIS पर होस्ट करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो मतलब कंप्लीट आप एक फुल स्टैक डेवलपर का यहाँ से नॉलेज लेकर जाएंगे इस कोर्स में। ठीक, स्वाति। Hello everyone. Hello. I am Swati Gunji. I worked as a senior software developer in United Health Group. I have overall 9+ years of experience, and currently my project involves the ASP.NET MVC. I also work in ETL development like SSIS. Okay. But बोलिए right now अभी मेरे प्रोजेक्ट में .NET Core का प्रोजेक्ट आया तो इसकी वजह से। ठीक है, तो अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, अब जो ज्वाइन नहीं किए हैं। फर्स्ट डे है तो कितने लोगों को तो पता ही नहीं है, मतलब हालांकि हमने सब लोगों को पास मेल किया भी था और कॉल भी करवाया था, है ना, फिर भी अभी हैबिट है, अभी आदत नहीं होगा सुबह सुबह जगने का, है ना, तो लोग ज्वाइन करते रहेंगे। देखिए, तो अब हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा बहुत, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे मेन पॉइंट पे। देखिए, कोई भी कोर्स हमारे पढ़ाने के अकॉर्डिंग, कोई भी कोर्स डायरेक्टली उस कोर्स से टॉपिक से नहीं होनी चाहिए कि अच्छा .NET कोर है तो बस .NET कोर का फाइल ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, नहीं। किसी भी कोर्स का जो
बेस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। डॉटनेट कोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डॉटनेट कोर ही क्यों, डॉटनेट कोर क्या है ना, इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक रिलेटेड चीज है ना वो सब हमें पता होना चाहिए, तब हम मूव करेंगे डॉटनेट कोर पे, है ना। अगर मान लीजिए कि हमें हमारा मन है कि हम आउट ऑफ इंडिया जाकर के जॉब करें, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के बाहर जाएंगे कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्या ग्रोथ है वहां पे, क्या दिक्कतें आएंगी, कितना पैसा मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग अगर हम जान जाएंगे तब हमारा व्यू क्लियर होगा कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो फिर तो हम स्ट्रांग है, भाई जाना है तो जाना है ना। तो ठीक उसी तरीके से जब हम कोई भी कोर्स लेते हैं तो स्टार्टिंग में 4-5 क्लास बिल्कुल एकदम जो आपका बेस है ना, जो भी डाउट्स हैं होंगे आपके माइंड में वो सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया जाता है। मतलब जो मेन मेन क्लास होता है यहाँ पर एक्चुअली आप बोलेंगे तो, है ना। लेकिन बस वही है कि कोई चैप्टर नहीं है ये, आप देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, है ना। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि साहो सॉफ्ट के बारे में, कि साहो सॉफ्ट क्या है। हालांकि आप लोग जानते होंगे तभी तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, लेकिन जो लोग रिकॉर्डिंग लेते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बताना होता है, ठीक है। देखिए तो अगर आप लोग जो लोग न्यू होंगे उनको थोड़ा सा जानना जरूरी है, जो लोग ऑलरेडी क्लास लिए हुए हैं तो उनको तो आइडिया है ना। तो अगर आप लोग न्यू टेक्नोलॉजी को जल्दी और आसानी से सीखना चाहते हैं, है ना, तो साहो सॉफ्ट आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है, जहाँ पर कि हम आपके अपने लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों को एकदम 100 में 100% चीजें समझ में आए। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया है ना, कि बहुत सारे लोगों का जो इंग्लिश है थोड़ा सा वीक के चलते, है ना, अगर इंग्लिश मीडियम अगर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर निकल जाता है, चीजें समझ में आता है, प्रैक्टिकल वाला चीज, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा समझ में नहीं आता है। इसलिए हमने आज के 9 साल पहले डिसाइड किया था कि नहीं, अब हम क्लास लेंगे टेक्नोलॉजी का, है ना, तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता, हम हिंदी में समझाएंगे ताकि एकदम डीप टू डीप समझ में आए, है ना। इंग्लिश में क्या होता है कि चलो यार इसका मतलब समझ में नहीं आया ना, तो बस चलो ठीक है ना। जैसे मूवी में भी दिखाया जाता है कि कोई कोई इंग्लिश में बोलता है तो बोलता है समझ में आ गया, तो बोला कि बाकी तो समझ में नहीं आया, जो इसमें आप लव वर्ड बोले हैं ना वो समझ में आ गया था, है ना। तो वही बात है कि इंग्लिश में बस लोग एक दो वर्ड कैच करके और सोच लेते हैं कि बच्चा अच्छा ये चीज हो गया, एज्यूम कर लेते हैं, और वो एजम्पशंस गलत भी हो सकता है ना। अब हर किसी का इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है कि एकदम डीप टू डीप समझ में आ जाए, उसका मतलब समझ में आ जाए कि बंदा समझाना क्या चाह रहा था, नहीं। होता क्या है एक्चुअली कि अगर वो 100% इंग्लिश बोल दिया तो उसमें से 10 से 15% वर्ड को कैच करके और एज्यूम कर लेते हैं, अच्छा ये कहने का मतलब ये है कि डॉट नेट कोर का एडवांटेज ये है ना। लेकिन अगर आप 10 से 15% समझ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो बेस है वो, आपका जो स्किल है वो काफी वीक हो जाएगा, कभी भी वो टूट सकता है। इसलिए हमने आज के 9 साल पहले डिसाइड किया था कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी सिखाएंगे लेकिन हमारा मीडियम जो होगा वो हिंदी होगा, और हिंदी इंडिया में सबको आती है ना। वो सीख लेंगे और फिर लैंग्वेज मैटर नहीं करता, और जब सीख लेंगे, जब उनका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो अपना जो भी है हमारा जो कंटेंट होगा इंग्लिश में होगा, वो अपना जहाँ पर इंटरव्यू देना होगा या जो काम करना होगा अपना कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो साहो सॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन क्लास, लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वेब डेवलपमेंट कोर्स वीडियो, आर्टिकल्स, ठीक है। इतनी तमाम चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लास में हर एक कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने की जो वे है ना, वो आप लोगों से हम आगे फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया, ठीक है। इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि आप चाहे बिगिनर हो या एडवांस लेवल के, स्टूडेंट हो या डेवलपर हो, सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। यही नहीं, साहो सॉफ्ट आपको वेरियस टेक्नोलॉजी जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट, डॉटनेट कोर, मोंगोडीबी, एडब्ल्यूएस, एज्योर के बहुत सारे कोर्सेज, मतलब इस तरीके से इस तरीके के टेक्नोलॉजीज पर भी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर भी आपको फ्री में मिलेंगे, और उसका पेड कोर्स southsofttech.com पर भी अवेलेबल कराते हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों हाई क्वालिटी लर्निंग कंटेंट गेट करें, जो उनके करियर को एक नई स्पीड दे। मतलब आप एक अच्छे तरीके से आपका जो करियर है वो ग्रोथ करे, ठीक है। जिसके लिए हम
लगातार यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर टीम है साउथ के अंदर, जो न्यू टेक्नोलॉजी को इजी तरीके से उसका कंटेंट, उसका एग्जाम्पल, हर चीज डेवलप करती है। ठीक है, ये जो कोर्स लेकर के आ रहे हैं, केवल हम यहाँ पर हमारा इस कोर्स को बनाने में केवल 15 से 20% योगदान है। बाकी टीम मेंबर हर चीज का कि ये अच्छा इसमें ये सिलेबस में ये चीज ऐड करो, ये चीज चल रहा है, ये चीज ऐड करो, इसमें एग्जाम्पल ये चीज सर समझाइएगा, है ना। प्रॉपर मतलब टीम लगी हुई है हमारे। अभी इस कोर्स को ड्राइव करने में, चूंकि अब नया है ये कोर्स, आज के 4 साल पहले पढ़ाया था हमने। 4 साल में जितनी भी चीजें आया हुआ है, अब हम बैठ करके निकालेंगे, है ना। हमें सुबह शाम पढ़ाना भी है, हम दूसरे कंपनी में काम भी करते हैं, हमारा 2-2 जगह पे कंपनी भी है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपना टीम रखा हुआ है, हर एक कोर्स का एक टीम है। रिएक्ट का भी एक टीम है, एंगुलर का भी एक टीम है, डॉटनेट कोर हमने शुरू किया, इसका भी हमने एक टीम बना दिया, है ना। उन लोगों का काम है कि न्यू चीजें ऐड करना सिलेबस में, उसका एग्जाम्पल बनाना, और हम देखते हैं, चूंकि हम काम किए, हम देख करके, है ना, अच्छा ये चीज उसने ऐड कर दिया ना, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम इस चीज पे लगे हुए। जिस तरीके से मूवी में होता है कि केवल आपको हीरो और मतलब एक्टर और एक्ट्रेस दिखते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारे हजारों में लोग काम कर रहे होते हैं, है ना, उसका योगदान होता है किसी मूवी का हिट होना, है ना। उसी तरीके से इस कोर्स के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तब जाकर के हम यहाँ पर बेटर कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, और हमारे साउथ सॉफ्ट का एक फ्री यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर आप जाकर के फ्री के सारे कंटेंट वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे साउथ सॉफ्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कोर्स का इंट्रोडक्शन, है ना, कि ASP.NET Core MVC, है ना, ASP.NET Core MVC। हम अभी जानेंगे इसमें कि इस कोर्स में आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं। यानी कि साउथ सॉफ्ट का ASP.NET Core मास्टर प्रोग्राम आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आप सीखेंगे ASP.NET Core वेब API, वेब एप्लीकेशन और लैंग्वेज यानी कि C#, है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क, मतलब बहुत सारे चीज सीखेंगे। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज सिखाएंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर सीखेंगे आप ASP.NET Core, वेब API और वेब एप्लीकेशन का कंप्लीट नॉलेज, जो आपको एक एक्सपर्ट डेवलपर बनाने में हेल्प करेगा। ये ASP.NET Core ऑनलाइन कोर्स बिगिनर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस से लेकर के एडवांस लेवल तक कंसेप्ट का सब कुछ कवर करता है। इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बल्कि लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी मिलेगी, जो रिकॉर्डिंग सेशन नहीं रहेगा, जिसका प्रॉपर लाइव क्लास दिया जाएगा, जिसमें जहां पर जो प्रोजेक्ट होगा वो बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेस्ड होगा, है ना। अभी से हम बता दें कि जो इसमें दो प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक होगा वेब एपीआई का एप्लीकेशन, जो ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन का होगा। हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन का इसलिए लिया हुआ है ना, कि हमें लगता है कि ई कॉमर्स से ज्यादा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को अगर हम सिखाएंगे तो उसमें हम बहुत चीजें आपको सिखा सकते हैं, हर चीज रिएक्टिव मैनर में, कि यहाँ पर क्लिक किया, टू कार्ट हो गया, विश लिस्ट हो गया, मतलब पेमेंट गेटवे, इवेंट, सब हर चीज, है ना। इसलिए हमने, मतलब नहीं तो हम अगर इजी वे में लिए होते तो कुछ भी एक छोटा मोटा कर लेते, ब्लॉग बना के दिखा देते, चलो भैया काम टला, बला टला। नहीं, कि हम यहाँ पे बला टालने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना फीडबैक और बेटर करने आए हैं, ताकि आप लोग यहाँ से पढ़ के जाएं। आप लोग हमारा एक तरीके से क्या मीडिया की तरह यहाँ पर अटेंड किए हैं, हम आपको अपना न्यूज दे रहे हैं, और आप जाकर के अपने अपने कंपनी में बोलिएगा कि भाई ये चीज सीखना है तो यहाँ से सीखो, है ना। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर क्लास देते हैं, क्योंकि इसमें इतना नंबर्स ऑफ क्लास अगर हमें देना है, अगर आप देखिएगा तो हमें इस लाइव क्लास देने में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं, है ना, रियली बात है ना। अगर देखिए हम इसमें स्ट्रिक्ट किया है कि मैक्सिमम 30 लोग रहेंगे, अभी 25 लोग हो चुके हैं, है ना, बाकी लोग अभी आते रहेंगे, 5 लोग का अभी भी सीट खाली है। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 लोगों का अगर प्राइस आप जोड़िएगा जितना है, और इसको पढ़ाने में कम से कम मैं आप लोग को बता देता हूँ 4 महीना लगने वाला है ना, क्योंकि बीच में फेस्टिवल वगैरह वगैरह आते रहेगा, है ना, तो 4 मंथ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना अपना माइंडसेट बना के चलिएगा कि भैया, क्योंकि बड़ा कोर्स है, देखिए 60-70 क्लास होता है तो 3 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन चूंकि इसमें 100+ क्लास जाएगा, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ही आप पेशेंस बना कर रखिएगा। एक बार पढ़ना है, जिंदगी भर आपको दोबारा इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब आप लोग को पढ़ा दी जाएगी, एक्सेप्ट माइक्रो सर्विसेज इसमें नहीं रहने वाला है ना। माइक्रो सर्विसेज का अलग से हम लोग कोर्स लेकर के लॉन्च करने वाले हैं, है ना, वो अलग
उसका पैटर्न, उसका हर चीज अलग है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सीखने के बाद वो अगर आप वो करते हैं तो समझ लीजिए कि 4 चांद लग जाएगा, है ना। अब क्या होता है माइक्रो सर्विसेज, अगर नहीं आइडिया होगा तो हम इसका भी आगे इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा एक यूनिक अपॉर्चुनिटी ASP.NET कोर को डीप में एक्सप्लोर करने का, जिसमें आप मॉडर्न स्केलेबल वेब एप्लीकेशन, स्केलेबल वेब API बनाना सीखेंगे, और आप जानेंगे कि कैसे एक पावरफुल बैकएंड यानी कि वेब API क्रिएट किया जाता है, कैसे एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन बिल्ड किया जाता है, एंड कैसे अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर और फास्ट एंड स्मूथ बनाया जाता है। देखिए, हमारे इस कोर्स में ज्यादा फोकस डिजाइनिंग पर नहीं रहने वाला है कि हम CSS लाए, पूरा चांद तारा लगा दिए, टिक टाक कर दिए, इस चीज पे हम फोकस नहीं करने वाले हैं। हम पहले ही डे 1 में आपको बता रहे हैं कि हमारा फोकस इसमें डिजाइनिंग को लेकर के नहीं रहता है। 100% का कोई भी कोर्स डिजाइनिंग को लेकर के फोकस नहीं रहता है। हम लोग डेवलपर बनाते हैं, हम लोग डिजाइनर नहीं बनाते, है ना। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट का जो थीम वगैरह होगा, HTML का एक HTML होगा, CSS होगा, वो हम लोग बना यहाँ पर यूज करेंगे। वो तो कोई भी कंपनी को मिलता है, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका थीम आपको मिलता है कि ये थीम इंप्लीमेंट करनी है। ठीक उसी तरीके से जब भी हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लेंगे उसमें हम थीम बना यूज करेंगे, है ना। एक CSS रहेगा, 2-4 इमेजेस रहेंगे, बाकी उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है .NET कोर में वो आप लोगों को हर चीज सिखाया जाएगा। आप बोलिएगा सर थीम लिखो, CSS लिखो ना, वो एक नॉर्मल डिजाइनर का काम है ना। 10,000 रुपए में 1 महीना काम कर देगा वो, है ना। 10 थीम लिख देगा 1 महीने में, है ना। तो वो चीज यहाँ पर नहीं सिखाया जाता है, बाकी हर चीज आपको .NET से रिलेटेड सिखाया जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये ASP.NET कोर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के साथ होगी, है ना। और स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है उन .NET प्रोफेशनल के लिए जो मॉडर्न क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं। क्लाउड बेस्ड मतलब क्या, कि ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करिए जो क्लाउड पर इजीली इंटीग्रेट हो जाए, आपको अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा मॉडिफाई, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो हम वैसे आपको यहाँ पर सिखाएंगे, है ना, जिसको आप इजीली, आसानी से, बहुत कम टाइम में इसको आप क्लाउड पर भी होस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब .NET कोर है ही क्लाउड रेडी, है ना। यहाँ पर हर चीज, जो चीज रिक्वायरमेंट होता है क्लाउड पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैक्सिमम चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, what you will learn ASP.NET कोर, है ना। यानी कि आप यहाँ पर .NET कोर का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल सब कुछ सीखेंगे, है ना। इसमें आप फंडामेंटल से लेकर के एडवांस लेवल फीचर सब कुछ सीखेंगे, जिससे आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो होता है .NET कोर के लिए, है ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करते हुए अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। देखिए, एक होता है कि नॉर्मल तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया, चलो यार हाय हेलो कर लिया, यहाँ से ये क्लिक किया वहां पर हो गया, इस तरीके से नहीं सिखाया जाएगा। जो एक इंडस्ट्री लेवल का जो एप्लीकेशन होता है ना, उस लेवल का आपको यहाँ पर .NET कोर्स सिखाया जाएगा और प्रोजेक्ट डेवलप कराया जाएगा। उसके बाद MVC यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। देखिए, अभी अभी आप लोग बहुत लोग, अगर कुछ लोगों को अगर आइडिया नहीं होगा कि इसे क्या क्या है, तो ये सब अभी क्या इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या सीखेंगे। जैसे किसी मूवी के में आता है पहले कि ये लोग पात्र हैं, ये इस चीज का एक्टिंग किए हैं, है ना। तो अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप मूवी देखते हैं तो समझ में आ जाता है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर नहीं भी समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है ना। तो MVC आर्किटेक्चर का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपको यहाँ पर, जो स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेगा। आप जानेंगे कि कैसे मॉडल, व्यू और कंट्रोलर मिलकर एक पावरफुल आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। मतलब इन डीप्थ आपको MVC का नॉलेज दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि बस MVC आया और इंप्लीमेंट कर दिया, कुछ भी ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे सिखाया जाएगा, हर चीज सिखाया जाएगा कि मतलब MVC ही क्यों, क्या बेनिफिट देता है MVC, MVC नहीं था तो क्या था, MVC करने से क्या बेनिफिट है, मतलब वहां से पिक किया जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी उठाएंगे वो एकदम स्टार्टिंग से उठाएंगे,
इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि आपको क्या आता है, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमने जान लिया कि किसको क्या आता है ना? अब हम बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से सिखाएँगे। ताकि अब अगर मान लीजिए अगर आपको एमबीसी आता भी है, लेकिन उसमें से 4 चीज़ें नहीं आता है ना? तो फिर बदनामी हमारी होगी। हम नहीं चाहते कि साहब को कोई गलत तरीके से देखे कि नहीं यार, कोर्स तो किया था वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ हम इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाए। इसके बाद आप देखेंगे क्या? सीखेंगे यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इसमें आप डेटाबेस को एफिशिएंटली क्वेरी करना और मैनेज करना सीखेंगे, बिना एसक्यूएल क्वेरी लिखे। आप रिलेशनशिप माइग्रेशन और CRUD ऑपरेशन जैसे टास्क इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और वो भी एफिशिएंट मैनर में। कैसे करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग C# लैंग्वेज, जो कि बैकएंड डेवलपमेंट के लिए C# का इन डिप्थ नॉलेज होना जरूरी है, वो आपको इन डिप्थ नॉलेज यहाँ पर हम देंगे, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड डेवलपर बनाएगा। जिनका C# वीक है वो कभी भी डॉटनेट फील्ड में स्ट्रॉन्ग नहीं अपने आप को बोल पाएंगे। जितना C# स्ट्रॉन्ग, उतना ही आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग। C# पे अगर वीक है तो आप उस के कंसेप्ट इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। जब तक यहाँ पर उससे खेलेंगे नहीं, तब तक डॉटनेट पर काम कर नहीं पाएंगे, है ना? तो जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही आप एक अच्छा डॉटनेट डेवलपर बन पाएंगे, है ना? हम डॉटनेट ट्रेडिशनल, मतलब इसमें तो C# सबके लिए जरूरी है ना? तो ट्रेडिशनल की बात नहीं बता रहे हैं, मतलब डॉटनेट कोर में, है ना? डॉटनेट कोर के लिए भी C# बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर C# भी कंप्लीट कवर करने वाले हैं। इवन अगर आपको आता भी है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। ठीक है? C# पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, क्या करना है? पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, पढ़ाया तो जाएगा ही। देखिए, इसके बाद वेब एपीआई डेवलपमेंट यूजिंग डॉटनेट कोर, ठीक है ना? इसमें आपको पावरफुल और रेस्टफुल एपीआई बनाने का प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशन का बैकबोन होता है। किसी भी वेब एप्लीकेशन का बैकबोन जो होता है ना, वो एपीआई होता है। एपीआई जितना फास्ट रहेगा, उतना ही एप्लीकेशन परफॉर्म करेगा, है ना? जैसे हम अभी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम 1 MB का 2 MB का इंटरनेट का स्पीड लेके और क्या आपको पढ़ाएं, मजा आएगा? बोलेंगे सर आवाज कट रहा है, सर क्या बोल रहे हैं, सर कुछ बोल रहे हैं क्या? इसी में दिन कट जाएगा, है ना? इसीलिए हम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो 100 Mbps के स्पीड में पढ़ा रहे हैं, है ना? इसलिए हम बिलीव ही करते हैं एकदम हाई लेवल के क्वालिटी में। चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कितना ही पैसा लगे, जो डिलीवर करें वो 100% होनी चाहिए भाई। अगर 100 Mbps का अगर स्पीड भी है, अगर कभी आंधी तूफान से इंटरनेट बंद ही हो जाए तो उसका कोई बात ही नहीं है ना? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग डॉटनेट कोर। देखिए, इस जो डॉटनेट कोर टेक्नोलॉजी है, इसमें हम दोनों चीज बना सकते हैं, बैकएंड भी और वेब एप्लीकेशन भी। तो दोनों यहाँ पर सिखाया जाएगा, दोनों के टेक्नोलॉजी को सिखाया जाएगा कि कैसे आप एपीआई डेवलप करेंगे, कैसे आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, है ना? दोनों का अलग अलग प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी होगा, है ना? तो वेब एप्लीकेशन में आप मॉडर्न क्लाउड रेडी वेब एप्लीकेशन कैसे बनता है ये आप जानेंगे। यहाँ पूरा प्रोसेस आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। इसके बाद हम लोग फाइनल लास्ट में लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करेंगे, है ना? क्योंकि सब कुछ सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रहने वाला यहाँ पर, बल्कि हम अपने स्किल को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। जानेंगे कि कैसे एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है किसी कंपनी में, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से। रिक्वायरमेंट आया, कैसे उसको प्रोसेस में लेंगे, कैसे उसका क्या आर्किटेक्चर होगा, क्या उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पर कौन सा चीजें मैनेज करेंगे, क्या उसमें डिजाइन पैटर्न होगा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग पहले सोचेंगे, देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे आपको इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना? हाँ, कोई हैंड रेज किए थे, बताइए। सर ये जानना चाह रहा हूँ कि सर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में सर माइग्रेट करना भी बताएंगे इसमें, सर्वर पर कैसे माइग्रेट करेंगे, ये छोटा सा पार्ट बच जाएगा। हाँ, माइग्रेट मतलब आपको होस्ट करना ना? हाँ, होस्ट करना सर। हाँ, 100% दिखाएंगे करके। ये क्लाउडिंग में और कैसे क्लाउडिंग में नहीं, क्लाउडिंग के लिए अलग, क्लाउडिंग का ये कोर्स ही नहीं है, इसमें क्लाउडिंग का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो नॉर्मल सर्वर पर जो है, हाँ, नॉर्मल IIS पे। ओके, ना? ठीक है सर।
सब कुछ एक ही कोर्स में दे देंगे तो फिर हम भी नहीं जी पाएंगे, हम खा कहाँ से पाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा सर इसमें थोड़ा बोलिए हेलो, बोलिए। हाँ हाँ सुमित। इसमें जैसे आपने बोला वेब एपीआई, तो वेब एपीआई में मिनिमल एपीआई भी बताएंगे? मिनिमल देखिए मतलब कुछ एग्जांपल उसमें हम चाहे तो करा सकते हैं, है ना, मिनिमल पीआई का, है ना? ठीक है। और वो टॉपिक कवर करेंगे। आपने बोला बोलिए। डॉट नेट माइक्रो सर्विस हाँ का नया होगा कोर्स ना, तो उसके बारे में बता देना कब होगा। देखिए मिनिमल एपीआई हम इसलिए नहीं बताने की, आपको कब मैं पहले ही बताया है कि माइक्रो सर्विसेज इसमें है ही नहीं, है ना? और ये उसी का पार्ट है कहीं ना कहीं। हाँ बोलिए। हाँ मतलब वो कोर्स कब स्टार्ट होगा वो बता देना। हाँ वो बता देंगे। देखिए अब क्या है कि बिल्कुल दोनों अलग अलग अप्रोच है, हालांकि है तो एक ही चीज, लेकिन एक भारतीय रेल है और एक मेट्रो है। दोनों एक नीचे चलता है, मतलब रुक रुक के, जहाँ पर चेन पुलिंग कर सकते हैं, कोई विदाउट फ्री टिकट जा सकता है, और एक है जहाँ पर बहुत सारा सिक्योरिटी लगा हुआ है। दोनों का अलग अलग फ्रेमवर्क, अलग अलग चीजें हैं। काम एक ही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, है ना? इसलिए उसका अलग कोर्स आएगा। ये कोर्स खत्म होगा फिर हम वो लॉन्च करेंगे, हम ही पढ़ाएंगे उसको भी। बट सर माइक्रो सर्विसेज मतलब जरूरत थी अभी। बहुत, हाँ जरूरत तो है तो ही। सर वो बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं ना, तो उसी लिए हम एक्चुअली अभी आई रिक्वायरमेंट थी, मतलब मुझे चाहिए ही था माइक्रो सर्विस। थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, है ना? उसका भी सिलेबस रेडी करवा रहे हैं। देखिए हम काम तो किए हैं, देखिए काम करना अलग चीज है। अब सोचेंगे कि हम इस पे काम किए हैं और आज से बैच खोल दें, पॉसिबल है नहीं है। कैसे किसी चीज को सिखाना है, क्या कंटेंट डिलीवर करना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है, ये पूरा बनाना पड़ता है ना? तो हम बनाना शुरू कर दिए आज के एक हफ्ता पहले ही से। हमारा प्लानिंग था कि उसी को लॉन्च किया जाए, लेकिन हमें लगता था कि उसमें लोग कम आएंगे, सीखेंगे। मतलब अभी देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को बस एपीआई का मतलब बस एपीआई, बहुत लोगों को नहीं पता है कि मिनिमल एपीआई क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। सबको इंटरेस्ट नहीं है कि उसको क्लाउड पर होस्ट किया जाए, है ना? मतलब फिर एक बैच खोलेंगे, इतना मेहनत करेंगे और 2-4 लोग ज्वाइन करेंगे, फिर हम क्या खाएंगे? समझ रहे बात को? इसीलिए हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के अंदर हम इंटरेस्ट भर देंगे कि क्यों जरूरत है माइक्रो सर्विसेज की, क्यों जरूरत है क्लाउड की। आप लोग रेडी रहेंगे, बैच खत्म होगा आज, कल से वो नया बैच खोल देंगे, है ना? इसीलिए हम बैकग्राउंड में वो तैयार भी करवा रहे हैं हर चीज, सिलेबस। ठीक है, दिनेश इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप लेट ज्वाइन किए हैं। धर्मेंद्र कहाँ से ज्वाइन किए हैं लोग, क्या सर टेक्नोलॉजी की? हाँ मैं दिनेश सर फ्रॉम नोएडा, और मैं ऑप्टम में काम कर रहा हूँ 3 ईयर से। अच्छा। एंगुलर में काम कर रहा हूँ, एंगुलर फुल स्टैक डेवलपर, और नाउअडेज आई एम वर्किंग इन द रिएक्ट एज वेल। अच्छा, तो साउथ सॉफ्ट में पहला कोर्स है? In my friend circle, all of the members of my teams are have joined the many number of the courses from the Southsoft. So अच्छा, Southsoft is the best resource to get the knowledge. चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब होता क्या है ना कि अभी हम आज के, जब जहाँ से स्टार्टिंग किए थे, है ना, मतलब 2010 से मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ, मतलब इस फील्ड में। तो वो पहला कंपनी था। तो अब जानते हैं कि फर्स्ट कंपनी में आप नए होते हैं, जो दोस्त वहां पे बन गया ना, वो जिंदगी भर के लिए दोस्त हो गया, है ना? मतलब Right. कॉलेज वाला दोस्त नहीं हो, डेवलपर वाला दोस्त, वो जिंदगी भर के लिए आपका अपना दोस्त है। जैसे कॉलेज में दोस्त बनता है, चलो भाई ये पीना है, ये खाना है ना, तो वो दोस्त जिंदगी भर के लिए है। आपके घर शादी होगा, आपके बहन का शादी होगा, आपका शादी होगा, मतलब हर चीज में वो अटेंड करेगा, आप भी अटेंड करेंगे। वो फ्रेंड बहुत अच्छा होता है। वैसे ही फर्स्ट कंपनी का जो डेवलपर जो दोस्त बनता है ना, वो बहुत स्ट्रांग बनता है ना? उसके बाद तो कंपनी चेंज, दोस्त बना, जब तक है तब तक है, छूट गया खत्म, है ना? 2-4 महीने तक रहता है ना? कितना कंपनी चेंज करते हैं, वो दोस्त नहीं बनता, लेकिन फर्स्ट कंपनी वाला दोस्त बनता है ना? तो अभी 10 दिन पहले एक लड़की फोन की थी, अरे अजीत तुम लोग कंपनी खोले हो क्या, है ना? तो मैं बोला क्यों, हम लोग कहाँ कंपनी, हम तो काम करते हैं। हम तो ऐसे ही मजाक किया। मैं बोला कि नंबर अब तक रखी हो? बोला कि हाँ, रखे तो है यार, है ना? तो बोली कि लोग बोल रहा है कि अजीत और चंदन का कंपनी है, साओसॉफ्ट है, और वहां से तुम सीख लो। मैं बोला कि नहीं ये दूसरा होगा। बोले कि नहीं फोटो तो तुम्हारा दिखा रहा है, लोग वेबसाइट पे तुम्हारा फोटो है। तो हम बताए। Your, ठीक है। your name is too popular. I cannot say that. Really. ठीक है, देखिए तो इसका श्रेय जितना हम लोग को जाता है, उतना ही आप लोग को जाता है, क्योंकि आप लोग जब तक अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, तब तक ये नेम पॉपुलर होगा नहीं। और आप लोग अच्छा फीडबैक तभी देंगे जब हम अच्छा कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर करेंगे, है Exactly. ना? ये नहीं कि पैसा ले लिए और चलो यार, इतने लोगों से पैसा ले लिया हूं ना, चलो कुछ भी डिलीवर कर देते हैं यार,
क्या दिक्कत है? अब तो फंस चुके हैं। बोल देंगे कि भैया रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं है, लिखा हुआ है वेबसाइट पे कि रिटर्न का कोई पॉलिसी ही नहीं है ना। लेकिन हम उस पॉलिसी को फुलफिल करने लगेंगे तो भैया हम कोई गवर्नमेंट है बताइए कि एक बार आए और पूरा दम लाइफ मत बन गया? नहीं, हमारा काम है भाई, लिखा उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा लड़ाई कर देते हैं कभी कभी, कि किसी रीजन से यहाँ पे पढ़ लिए और अब उनको लगा कि नहीं यार अब हमें नहीं करना यार, पैसा ले लेते वापस, तो उनके लिए लिखा हुआ है ना। प्यार मोहब्बत से करेंगे हर चीज पॉसिबल है यार। प्यार मोहब्बत से कोई मतलब कोई कुछ भी कर सकता है कि नहीं है? तो उनके लिए पॉलिसी मायने नहीं रखता। उनके लिए कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप अच्छे से मैनर में करें, क्योंकि हम लोग इतने प्रोफेशनल हैं कि हमें पता है कि मैनर्स क्या होता है ना। मैनर से हम आपसे कुछ मांगे तो आप लोग रेडी हो जाएंगे, अच्छा जी सर, अच्छा आपको ये काम है, ठीक है सर हम करा देते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं। हमें डिजाइनिंग में कहीं पर फंस जाते हैं, अब तो कंपनी में हम लोग टेस्टर और डिजाइनर रख लिए, तो हम लोग डिजाइनर रखे ही नहीं थे, खुद से कर लेते थे थोड़ा बहुत। अब तो रखें, तो पहले हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प लेते थे। अच्छा कोई डिजाइनर इसमें से है, उनको आप उनसे हम थोड़ा बहुत अपना हेल्प लेते थे, ठीक है, तो अलग बात है। हाँ, तो दिनेश आप काम किए हैं इस डॉट नेट कोर पे, नॉलेज है पहले से? Sir, actually, I'm also working in the .NET Core, but I don't have the deep knowledge in Deep the knowledge. .NET Core. So that's why I want कितने दिन से काम कर रहे हैं डॉट नेट कोर पे? .NET Core पर सचिन नाम का लड़का, सचिन सचान, आपके पास में कोर्स रिएक्ट का ज्वाइन कर रखा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। वो और मैं एक ही टीम में है। अच्छा। तो वो .NET Core पे उसने काम किया था, .NET पर, और इधर एंगुलर पे मैंने किया था। अच्छा, दोनों लोग तो मिलकर। अब टीम सेपरेट हो गई, तो अब .NET पे मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को जरूरत है कि डीप नॉलेज की, अभी कॉन्सेप्ट पूरा 100 क्लियर नहीं है, कुछ चीजें बची हुई हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव जॉइन्ड द कोर्स। बिल्कुल सही। सो यही बेस्ट है। सभी लोगों का यही कहना है कि ये बिल्कुल साउथ सॉफ्ट एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर एग्जैक्ट नॉलेज और डेप्थ नॉलेज वी कैन अचीव। बिल्कुल, यहाँ पर उसके लिए हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं, टाइम। अब सोचिए कि नहीं यार हमें जल्दी लेना है यार, 2 महीना में इसको कर दो, कैसे कर दे भाई? इतना चीज पढ़ाना है, कम चीज पढ़ाना है क्या? सोचिए पूरा आपका भी बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, यहाँ पे 8 से 10 क्लास लगेगा बेस स्ट्रॉन्ग करने में, है ना। उसके बाद हम शुरू करेंगे C# लैंग्वेज पढ़ाएंगे, है ना, पूरा इन डीप, क्योंकि C# वीक तो फिर कोई फायदा ही नहीं। आपको पता ही नहीं इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि रिलेशनशिप 1 to 1 मेनी टू मेनी कैसे बनता है, हर चीज कैसे बनता है, पता ही नहीं कि लिस्ट क्या होता है ना, पता ही नहीं इनरेबल क्या होता है। तो कैसे आप क्या क्या करेंगे कि डॉट नेट में? नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे? बताइए, कॉपी पेस्ट करना है तो उडेमी का 250 का कोर्स लीजिए, कॉपी पेस्ट मारते रहिए, है ना। तो यहाँ पर टाइम लगेगा, है ना। C# सिखाएंगे, डॉट नेट पूरा MVC पैटर्न पढ़ाएंगे, डिजाइन पैटर्न पढ़ाएंगे, है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे, फिर डॉट नेट कोर पढ़ाएंगे, है ना। SQL सर्वर का 2-4 क्लास लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद वेब एपीआई कैसे बनता है वो चीज सिखाएंगे। फिर उसका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होगा वेब एपीआई के प्रोजेक्ट का। फिर वेब एप्लीकेशन पूरा MVC का वेब एप्लीकेशन कैसे बनता है, मतलब MVC का सब कुछ सिखाया जाएगा, है ना। हेल्पर क्या होता है, टैग होता है, क्या होता है, मतलब हर चीज। फिर उसका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होगा। सोच रहे हैं कितना टाइम लगेगा, है ना। फिर भी हम इसको टारगेट रखे हैं कि 4 महीना में खत्म किया जाएगा, है ना। अभी हम यहाँ पर अल्टरनेट डे में क्लास ले रहे हैं, आगे चल करके ये क्लास 5 दिन 6 दिन भी होगा, है ना। इसीलिए मॉर्निंग में हो सके तो आप लोग कोई क्लास से कहीं से भी मत पकड़िएगा, है ना। तो इसका टाइम भी बढ़ाया जाएगा क्या? ना टाइम ना ना, टाइम कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सबका, हमारा भी ऑफिस है, हमें भी दौड़ के भागना होता है है ना। ऑफिस का टाइम है ना, रात में होता था तो हम लोग मतलब खींच देते थे आधा घंटा, लेकिन मॉर्निंग में है यहाँ पे। तो पढ़ाने के बाद एकदम डायरेक्ट उठिए और बाथरूम में नहाइए राइट सर। ठीक है। देखिए लेकिन ये इसका इस बैच का बेनिफिट यही है कि एकदम दिमाग कूल होता है, एकदम सो के जगिए एकदम फ्रेश माइंड से और पढ़ाइए या पढ़िए, दिस ठीक इज है ना। बेस्ट टाइम सर। हाँ धर्मेंद्र। यस तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। एक्चुअली मैं बेसिकली पहले इंडिया में था, बट अभी एट मोमेंट में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हूँ लास्ट 4 ईयर से। और मैं एक्चुअली साउथ सॉफ्ट से लास्ट 7 और 8 ईयर से एंगेज्ड हूँ, 2018 से। ओके, कंपनी तो नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को किस कंपनी में करता हूँ काम, ठीक है ना है ना। किसी को अगर कुछ भी ऐसा जॉब रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मुझे पिंग करना। बट मेरा पार्ट टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट, मैं ये टेक्निकल मैनेजर काम करता हूँ कंपनी में। बट जो साउथ सॉफ्ट जो नॉलेज दे रहा है या दे दिया है पास्ट में,
मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे रहा हूँ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं अमेरिका से ज्वाइन करता हूँ क्लास, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल और रियली जो मटेरियल और जो दो तरीके, देखो आप लोग जैसे मार्केट में खाना खाने गए, एक घर वाला खाना पसंद कर रहे हैं या आपके एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट पे घर वाला खाना, करेक्ट ना। हम्म। तो वही है साउथ सॉफ्ट, ठीक है ना। प्रोफेशनल साउथ हो गया सॉफ्ट कि प्रोफेशनल हो गया कि भैया एकदम रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब कंटेंट में दम नहीं है, बस रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इतनी रिप्रेजेंट कर दिया, इतनी हाँ सी हाँ चाउमीन हाँ लेकर के आया, हम लोग गए थे एक हफ्ता पहले खाना, इतनी सी चाउमीन, इतनी सी मैगी, मेरा बेटा बेटी खाया लोग है, पार्टी था मेरे बर्थडे का, मेरे बेटे का 14 मई को। इतनी इतनी चाउमीन, इतनी इतनी मैगी दिया लोग, है ना, होटल में। और दाम कितना उसका था? 350 400। मैं बोला कि इतना में तो हाँ यार पूरा, मतलब पूरा बारात खाता यार मैगी चाउमीन। बराबर तो वही है, तो इसलिए मैं मैं तो काफी टाइम से इंगेज हूँ साउथ सॉफ्ट से, और अजीत को और चंदन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। और बिल्कुल। शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस बैच में जो नए हैं, बट बिल्कुल। मैं अपनी साइड से ट्रस्ट करता हूँ ना, आपको इससे अच्छा नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, कहीं और इससे सस्ता भी। हाँ, एक और बात, सस्ता भी। हाँ, है ना। ये ये भी देखिए कहीं ना कहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी कोर्स, मैक्सिमम हमारा कोर्स 10,000 का है, जो क्लाउड वाला है। यस क्लाउड का हर यस। कोर्स 10,000 का, नॉन क्लाउड है तो 8,000 का। और ये प्राइस आज से नहीं है, 9 साल से, जब से शुरू किए थे, हाँ है हाँ, ना। तो 18 से हम, किया था तो हाँ तब से तो, यही चल रहा है। हाँ तो मतलब हमारा मेन मोटिव ये है कि हम ये नहीं कि हम बड़े हो रहे हैं तो पैसा ही बड़ा करते जाए, नहीं, पैसा वही रहेगा यार, है ना। आज के 10 साल भी जाएंगे तो देखिएगा पैसा ही रहेगा, है तो ना। एक तो हम सिंपल पैसा कभी एक भी, हाँ। एक लाइन और एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो हम्म। पहले गुरुकुल चलते थे ना पुराने टाइम में, उनका नाम क्या काम था गुरुकुल का, कि एजुकेशन देना, शिक्षा देना लोगों हम्म। को। वही आज के जमाने में साउथ सॉफ्ट कर रहा है कि कम पैसे में आपको बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज दे रहा है। तो ये और एक गुरुकुल है, गुरुकुल है, टेक्निकल और गुरुकुल है। जिस तरीके से उस हाँ गुरुकुल में डांट और डिसिप्लिन मिलता था ना, यहाँ पर भी हम्म, हम डांटते रहते हैं यार, भले ही हमें हाँ माफ करिएगा, हाथ जोड़ के क्षमा हम्म। मांग रहा हूँ, है ना। आप इसमें से बहुत लोग हमसे ज्यादा सीनियर होंगे, है ना, लेकिन क्या करूं, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए जो चीज सिखा रहे हैं उसको रिवाइज अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम थोड़ा बहुत डांटते भी हैं यार, क्योंकि देखिए हमें लगता है कि जिस चीज को छोड़ देते हैं ना, वो अनाथ हो जाता है ना। यस आए, चुपचाप पढ़ाए, मन की बात किए, मोदी की तरह निकल लिए, फिर हमें लगता है कि यार हम यार जाति कर रहे हैं, हम नाइंसाफी कर रहे हैं यार, पैसा लिए हैं, हम सिखा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो हमें डांटना पड़ता है भाई, है ना। उसके लिए अगर आप लोग बुरा मानिएगा तो हम भैया, हम दिल से क्षमा मांग रहे हैं, है ना, हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को बुरा नहीं मानना है। अरे यार हमारा एक्सपीरियंस इतना है, तुम्हारा क्या है यार, ना तुम्हारी क्या औकात है यार, तुम डांट रहे हो यार, तुमको पढ़ाने के लिए दिया था पैसा, तुम डांट रहे हो यार, हम ना बनाएंगे टास्क यार, है ना। तो भाई ऐसे अगर आप लोग बुरा मानिएगा तो फिर देखिए, किसी भी चीज में अगर हम अपने ईगो पे लेकर के आएंगे कि नहीं यार ये पढ़ा रहा है, इसको पढ़ाने के लिए दिया है पैसा, है ना, डांट क्यों रहा है ना। तो हम डांटेंगे तो ऐसा थोड़ा ना कि हम पूरा अपना मैनर्स खो देंगे, है ना। हम आपको डांटेंगे कि भाई आप लोग करिए यार, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं यार, नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इस तरह से डांटेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि हम आपको एकदम आ जाएंगे एकदम जैसे गांव में लड़ाई होता है। ठीक है, तो वो चीज डिसिप्लिन जरूरी है। अगर हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, देखिए इतने हम लोग बिजी है ना, ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, सबका शादी हो चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी झोल झोल है ना, कि अगर हम नहीं उतना फोर्स करेंगे, आप लोग एक दिन का कोई असाइनमेंट, कोई टास्क, कोई रिवीजन नहीं कर पाएंगे, खुद से नहीं कर पाएंगे, कितना भी आप सीरियस कैंडिडेट है, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर देते रहते हैं रिवाइटल की गोली, है ना, कि कुछ यस। कुछ तो आपके ऊपर असर पड़ेगा भाई, सैटरडे संडे तो बैठेंगे, है ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, सुमित हैंड रेज की है। हाँ जी सर, हम्म। मेरा रिक्वेस्ट है धर्मेंद्र और आपसे। हम्म। एक्चुअली हम अभी अप्रैल में ले ऑफ हो गया, मतलब हमारी जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट था आउटसोर्स हो गया, तो वो सब मतलब सब फायर हो चुके हैं। हम्म। तो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो धर्मेंद्र से रिक्वेस्ट है और आपसे भी आप कि अपना रेज्यूम मुझे भेजिएगा। और भी हाँ बहुत मैं सारे, और भी हाँ जी बहुत सारे देखिए हमारे यहाँ से जो लोग भी पढ़ते हैं, कहीं से कुछ भी देखिए, क्या होता है ना कि आप लोग पढ़ लिए, आप लोग को पता है ना कि इसीलिए हम लोग कराते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, आप लोग को भी आइडिया होगा कि अरे भाई इस बैच में मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो बीटेक करके आया हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर सारे सारे लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सबका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हमारे पास है। आपके कंपनी में मान लीजिए जॉब आ गया है ना, और हर कंपनी में, बहुत सारी कंपनी में मिलता है रेफरल, या आपके टीम में ही काम है, आप चाहेंगे ना कि भाई ऐसा कोई बंदा हो जो हमारे टीम में आए तो अच्छे से काम करे, आप किसको अप्रोच करेंगे, किसको जानते हैं, साउथ साउथ को। वो आपको पता है कि यार वो पढ़ाया भी अच्छा होगा, उसके पास बंदे भी पढ़ने वाले आते हैं, है ना, नया टेक्नोलॉजी सीखे भी होंगे, तुरंत आप एक फोन घुमाते हैं या व्हाट्सएप करते हैं कि सर इस टेक्नोलॉजी के लिए इतने एक्सपीरियंस है, कोई बंदा है इस लोकेशन के लिए तो भेज दीजिए। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारा मेल आया हुआ है, आते रहता है मतलब,
है ना। वहाँ पे अपना ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए, हम धर्मेंद्र को भी भेज देंगे और जी जी, मुझे आपको भी भी। सीवी डालना है ना। क्या नाम हम्म। बताया मुझे? नाम में सुन सुमित पाया था। सुमित 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 सुमित। सुमित, चलेगा जी। है ना। तो आप ठीक मुझे है। सीवी सीवी भेजो, है ना। मैं अच्छा, पहले अपने यहाँ भी ट्राई करता हूँ, और ठीक है भी ठीक मेरे है जो भी रेफरेंस पर रहेंगे, मैं आपकी हेल्प करता हूँ ओवरऑल, है ना। डोंट बिल्कुल ठीक है। तो जी। सीधा अजीत सर, सीधा हाँ इनसे बात करनी पड़ेगी या नहीं नहीं, आपको हम बोलना पड़ेगा? मेरे से यहाँ पर अच्छा देखिए, क्लास में कोई भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं शेयर किया था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सालों सालों तक दिखेगा, कम से कम 4 साल के अच्छा बाद अच्छा, फिर दूसरा बैच आएगा, है ना। ठीक है अगर ठीक है। अगर एक बार शेयर करा देंगे ना यहाँ पे फीलिंग्स में आकर के धर्मेंद्र का, है ना, हाँ जी तो हाँ जी, 4 साल तक लोग इनके पास जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा इनको भेजेगा, अरे यार ये यूएस में काम करते हैं भाई साहब, भेजते हैं ठीक है इनके पास फोन करते रहेंगे लोग, ठीक है ना। आप हमको ठीक भेज है दीजिएगा, हम इनको भेज देंगे, है ना। फिर क्लास में बात हो ठीक है। जाएगी कि भाई मिला कि नहीं मिला, है ना। ऐसे नहीं कि आप हमको भेज दीजिए और हम आगे भेजे ही नहीं फिर, अच्छा मतलब अच्छा, वैसा हम क्यों करेंगे, हमें क्या बेनिफिट है बताइए, है ना। नहीं नहीं, तो सही है। जो भी होता है एकदम बिल्कुल मतलब एक्चुअली मैंने होता है। चंद्र सर को ना शेयर किया हुआ है, मैं उनसे क्लास ले ही रहा हूँ अभी, क्लाउड अच्छा वाली। अच्छा अच्छा। तो उनको शेयर किया था, तो रात को भी फोन आया था उनका, हम्म। तो आपको भी शेयर कर देता हूँ मैं फिर से, मुझे लगा बिल्कुल। शायद नहीं तो ठीक। मोबाइल पे किए होंगे ना, तो मोबाइल पे किए होंगे तो फिर नहीं, वो हाँ अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप पे किए होंगे हाँ हाँ। और हाँ व्हाट्सएप पे भी किए होंगे। व्हाट्सएप पे देखिए, अब अभी रात में किए हैं, है ना, अभी हम लोग मिलेंगे तब तो होएगा ना कि भाई क्या क्या है। अच्छा अच्छा, नहीं और मैं वो मेल पे कर देता हूँ। हाँ, अभी हम लोग ठीक है मिलते हैं लंच के बाद, है ना। अभी तो अब दौड़ के अपने अपने ऑफिस भागना है। ठीक है ठीक। ठीक है, देखिए और कोई तो नया ज्वाइन नहीं किया अभी, सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। आगे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखिए, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं ना उसमें होगा क्या। ऐसा नहीं कि आए और डे 1 से पढ़ाने लगे, तो ये सब चीज हमें रखना पड़ता है, ये हर कोर्स में आपको मिलेगा। दुनिया का कहीं से भी कोई भी कोर्स करिएगा तो उसमें कोर्स का इंट्रोडक्शन होना मस्ट है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आप ये कोर्स करने के बाद एंड ऑफ द कोर्स आप क्या कर पाएंगे, कितना कैपेबल हो जाएंगे, यानी कि अंडरस्टैंड डॉट नेट कोर आर्किटेक्चर एंड इट्स एडवांटेज, यानी कि आप एसपी डॉट नेट कोर का आर्किटेक्चर अच्छे तरीके से समझने के साथ साथ इसका बेनिफिट भी समझ पाएंगे, है ना। आपको हर चीज यहाँ पर डीप में सिखाया जाएगा कि ये एक लाइट वेट, फास्ट और क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है जो आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये सब चीज क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे फास्ट है, कैसे लाइट वेट है ना, कैसे ये डॉट नेट कोर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्या होता है ये सब चीज, ये सब आप लोगों को आगे सिखाया जाएगा। जो भी टर्म हम यहाँ पर लेंगे, हो सकता है कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो हम लोग अभी चूंकि देख रहे हैं कि इस कोर्स के इंड तक क्या सीखेंगे, इंड इंड वाली बात हम पहले कर रहे हैं, है ना। तो ताकि आपका विजन क्लियर हो कि नहीं यार यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है ना। नहीं तो ये ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई बोलता है दोस्त कि चलो ना चलना है यहाँ पे, आपके माइंड चलता है कहाँ ले जा रहा है यार, पता नहीं क्या कहाँ ले जा रहा है ना। तो सरप्राइज नहीं, पहले आपको पता होना चाहिए कि विजन क्या है हमारा, है ना, क्या कर पाएंगे हम। फिर हम जो देखिए डॉट नेट कोर का एक मेन फीचर है क्या, मिडिलवेयर। मिडिलवेयर के बारे में जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा ना कि मिडिलवेयर पाइपलाइन का रोल क्या है, इसको कैसे प्रोसेसिंग होती है ना, कैसे हम कस्टम मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। जब आप सीख लेंगे तो आप बहुत ज्यादा कोई भी काम आप मिडिलवेयर के थ्रू करेंगे वो आपका बेस्ट माना जाएगा, है ना। क्या इसका एडवांटेज होता है, क्यों बनाते हैं मिडिलवेयर, वो सब आगे सिखाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लोगों को मिडिलवेयर का ज्यादा डीप नॉलेज नहीं होता है ना। लेकिन जितना ज्यादा मिडिलवेयर का अच्छा नॉलेज है, क्योंकि मिडिलवेयर आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पाइपलाइन पे काम करता है ना। तो एक जगह पे करेंगे पूरे एप्लीकेशन के लिए वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा इसका इस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका नॉलेज रहेगा, आप अच्छे तरीके से मिडिलवेयर को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। इम्प्लीमेंट एसपी डॉट नेट कोर फंडामेंटल्स, ठीक है। देखिए, यानी कि एसपी डॉट नेट कोर के इसेंशियल्स का एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का नॉलेज आपको हम यहाँ पर देंगे, है ना। कि जो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काफी हेल्प करेगा, है ना। कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग आया हुआ है कि सर काम तो करता हूँ लेकिन हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। तो देखिए हमारा यहाँ पर पॉइंट भी है, एसपी डॉट कोर का जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपना काम करना शुरू, एपीआई लिखना या पेपर एप्लीकेशन बनाना शुरू। अब उनको पता ही नहीं कि प्रोग्राम डॉट टीएस में ये कोड क्यों किया गया है, इसका क्या मतलब है
एक एक वर्ड, एक एक कोड का मतलब आप पहले समझेंगे। वो होता है क्या आपका फंडामेंटल। ऐप डॉट रन लिख दिया गया, आपको अब उसको ना छेड़ना है जिंदगी में, ना कुछ ना करना है, लेकिन आपको अब उसके बारे में पता ही नहीं है कि रन का मतलब क्या होता है। आपको पता ही नहीं कि प्रोग्राम डॉट टीएस में सीएस में आप क्या करेंगे, है ना। तो आपका मतलब क्या, आप काम तो कर पा रहे हैं लेकिन आपका फंडामेंटल वीक है। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग कहीं किसी बड़े जगह पे तो पहुंच जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस लो रहता है ना। कभी कभी ऐसा हम लोग भी हुआ है कि कोई कहीं से कोई कार्ड आया है ना, कार्ड को देख ले, अच्छा इसका शादी है, मतलब दोस्त वगैरह में, और पहुंच जाते हैं। अब उसके बारे में तो पता ही नहीं है कि उसकी क्या है भाई भूमिका, क्या है उसका कैपेबिलिटी, है ना। तो नॉर्मल मान लिया कभी ड्रेस पहन के चले गए, चलो यार ऑफिस से आया है, चलो यार इसका कार्ड आया है, चलो ये भी पास में ही तो है, जाते हैं तो यार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि डर लगता है यार इतना बड़ा शादी यार, वेल मैनर में तो आते, ब्लेजर वगैरह मार लेते, कोटाई डाल लेगी होते, है ना। लगता है यार ऐसे ही यार ऑफिस वाला बैग टांग के आ गया यहाँ पे, है ना। तो अगर आप मतलब कहने मतलब क्या कि अगर आपका फंडामेंटल वीक है तो आपको डेली यही फील होगा, यार कर तो रहा हूँ लेकिन यार कोई कुछ पूछ ना ले यार, कोई कलीग ही ना पूछ ले कि सर इसका मतलब क्या होता है। आप जिंदगी भर डरते रहेंगे, तो वो डर यहाँ पर खत्म आपका हो जाएगा। ठीक है। यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन ASP.NET कोर। लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को तो यूज करते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते क्यों है ना, क्यों करते हैं। यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसको डीआई बोलते हैं, कैसे मॉड्यूलरिटी को इनहांस करता है, ये आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। क्यों करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना, कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्फ़िगर ASP.NET कोर एमवीसी बता रखा है हमने, यानी कि एमवीसी आर्किटेक्चर को कैसे सेटअप और मैनेज किया जाता है, ये डिटेल्स में सिखाएंगे आपको यहाँ पे। वर्क विद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, हमने यहाँ पर मेन पॉइंट लिखा हुआ है, कोई चीज छूट जाए तो उसको नहीं देखना है, मतलब सारे पॉइंट कवर नहीं हो सकता, क्या क्या सिखाएंगे क्या क्या नहीं, मेन पॉइंट ऐड किया हुआ हमने। ऐड विद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, मतलब इसमें क्या सीखेंगे आप कि डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करना एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, है ना। ये चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, वो भी काफी इजी वे में। आप CRUD ऑपरेशन, माइग्रेशंस और डेटाबेस रिलेशनशिप को इफिशिएंटली हैंडल करना सीखेंगे। इसके बाद हैंडल एरर्स इन ASP.NET कोर। हमने देख रखा है कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और उनको अच्छे तरीके से एरर हैंडलिंग करने अपने प्रोजेक्ट में आता ही नहीं है, लॉग मेंटेन करने आता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर जानेंगे कि कैसे एप्लीकेशन में इफेक्टिव एरर हैंडलिंग और लॉगिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया जाता है, और कैसे उस लॉग को फिर हम देख पाएंगे, कैसे मतलब पूरा उसका पूरा डीप नॉलेज देंगे आप लोगों को, है ना। और कैसे किसी एरर को अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे लॉग मेंटेन करेंगे ताकि हमारा एप्लीकेशन का जो डाउन टाइम है ना वो मिनिमाइज हो जाए। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन तुरंत बंद हो जाए यार, है ना। लॉगिंग आते रहता है तो हम लोग पता रहता है ना कि अच्छा ये लॉग मेंटेन हुआ है, तो अच्छा ये चीज है भैया, ये चीज दिक्कत है, उसको हम पहले से ठीक कर देते हैं, है ना। तो ऐसा चांस नहीं आएगा जहां पर हमारा प्रोजेक्ट ही बंद पड़ा है। ठीक है। क्रिएट रेस्ट सर्विस यूजिंग वेब एपीआई। अब ये रेस्ट सर्विस क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, रेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, REST का मतलब क्या होता है, सब कुछ आगे आप लोग को बताया जाएगा, है ना। एक एक चीज में सब मीनिंग छुपा हुआ है। एक रेस्ट को समझाने में लगेगा आधा घंटा। मतलब रेस्ट एपीआई ही क्यों बोलते हैं, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आइडिया है किसी को। तो रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। हाँ, अब उन सब का मतलब समझाएंगे कि क्यों होता है ये, क्या एक एक चीज का मतलब क्या होता है ना। अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप एक पावरफुल और स्केलेबल रेस्ट एपीआई डेवलप करना सीखेंगे, जो मॉडर्न एप्लीकेशन का क्या होता है बता रखा हमने, बैकबोन होता है रेस्ट एपीआई, है ना। क्योंकि रेस्ट एपीआई में ही आपको क्या परफॉर्मेंस का ध्यान रखना होता है, रेस्ट एपीआई में ही क्या आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है, रेस्ट एपीआई में ही क्या आपको एरर हैंडलिंग, लॉगिंग, एरर जो लॉग है वो सब मेंटेन करना होता है। ठीक है। अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट डिजाइन पैटर्न, बहुत जरूरी चीज। जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में रिपोजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क और डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट किए हुए देखेंगे ना, तो आप लोग और यार ये प्रोजेक्ट है क्या यार, कहाँ से क्या हो रहा है यार, क्योंकि वो डिजाइन पैटर्न है, सारा चीज आपको दिखेगा नहीं।
डिजाइन पैटर्न में उसका कुछ अपना रूल्स है, सेटअप्स रूल्स, वो आपको ऐसा करना पड़ेगा। जब आपके पास उसका नॉलेज नहीं रहेगा कि यार यूनिट ऑफ वर्क करता क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता क्या है, रिपोजिटरी क्या होता है यार, है ना? जो आर्किटेक्चर होंगे, उन्हीं आर्किटेक्चर क्या होता है यार, फेमस आर्किटेक्चर है। जब उस आर्किटेक्चर, उस डिजाइन पैटर्न के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे, तो आपको डे मतलब एवरी डे आपको दिक्कत होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज हम आप लोग यहाँ पर एकदम डीप में इम्प्लीमेंट करके सिखाएंगे, एक एक चीज। पहले हम डिजाइन पैटर्न पढ़ाएंगे, उसको एक एक एग्जांपल में करके दिखाएंगे कि क्या बेनिफिट होता है। फिर जब प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होगा तो उसमें ये सारे डिजाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? ठीक है, फॉलो ASP.NET कोर बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखिए अब बिल्ड, हाँ देखिए, कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस का यूज करके इंडस्ट्री लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना यहां पर आपको सिखाया जाएगा। इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस मतलब इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है, उस लेवल का जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होता है कि नेमिंग कन्वेंशन कैसे यूज करना है, फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखना है, क्या नेमिंग कन्वेंशन उसका होना चाहिए, है ना? कब कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना चाहिए, जो भी इंडस्ट्री का जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, वो सब को ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि आप स्केलेबल और मेंटेनेबल एप्लीकेशन डेवलप कर पाए। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन डेवलप कर दिया और वो स्केलेबल हो ही नहीं, वो फ्लेक्सिबल है ही नहीं, वो मैनेजेबल है ही नहीं, है ना? जो लिख दिया वो एकदम टाइट है, हम भाई उसको हिला डुला सकते नहीं, ऐसे एप्लीकेशन का क्या करना, है ना? एप्लीकेशन आज डेवलप कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अगले 5 साल 10 साल तक ये ना हिले डुले, है ना? मतलब इसमें जितना भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं आप ऐड ऑन करते रहिए, है ना? तो उतना फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। फाइनली डिप्लॉय ऑन IaaS, है ना? जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे एप्लीकेशन उसको हम लोग IaaS पर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज पर डिप्लॉय करके आप लोगों को सिखाया जाएगा। आप सीखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन को सक्सेसफुली IaaS पर डिप्लॉय किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है ना? यहाँ पर हम एक चीज नहीं डाला हुआ है क्लाउड का, है ना? क्लाउड पर करते तो फिर हमें क्लाउड के बारे में सिखाना पड़ेगा। आप लोगों में से 2 लोगों को मान लीजिए आता है क्लाउड, आप सीख पाएंगे, लेकिन बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? इसलिए उसका अलग कोर्स रहेगा, है ना? कब क्लाउड वाला कोर्स करेंगे तो उसमें आपको हर चीज सिखाया जाएगा, उसमें सिखाया जाता है एंगुलर का, रिएक्ट का, .NET का बना के प्रोजेक्ट की कैसे होस्ट किया जाता है ना? तो हम हाँ, लेकिन यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे इसको आपको IaaS पे चलाएं। ये नहीं कि बस बनवा दिया और चलवाया ही नहीं, वो चलवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? ठीक है, सर REST API और REST API में क्या डिफरेंस है? बताएंगे आगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत दूर की बात है अभी, है ना? लगेगा आधा घंटा टाइम नहीं है ना? API मतलब एक सिंपल मतलब बिना रूल के हो गया, रेस्ट मतलब एक 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 तरीके से एक वो आप बोलिए क्या है, एक रूल है, एक फॉर्मेट है ना? कि लेयर्स बाय लेयर होनी चाहिए, उसमें बहुत सारा चीज, लगेगा आधा घंटा 1 घंटा समझाने में, है ना? ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे ऐसे आपको टर्म मिलेंगे जो आपको आइडिया नहीं है ना? तो उसका टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ छूटेगा नहीं, एक भी चीज छूटेगा नहीं कि यार हमने पढ़ा तो दिया REST API और REST API का मतलब ही नहीं बताया, है ना? हर चीज यहाँ पर डीप में जाएगा। ठीक है, डिजाइन पैटर्न डिजाइन पैटर्न भी है लिखा, तो बताया तो हमने डिजाइन पैटर्न, बहुत सारे डिजाइन डिजाइन पैटर्न। पैटर्न में हाँ सर, ऑर्डिनेट सॉलिड है और हाँ 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 हाँ, सोचना नहीं है। मान लीजिए हम जो डिजाइन पैटर्न पढ़ा है, मान लीजिए 5-6 डिजाइन पैटर्न पढ़ा है ना? आपको लगता है कि नहीं सर ये वाला भी सर पढ़ा दे तो मजा आ जाता है ना? तो मजा लेने के लिए तो भाई तो पढ़ा ही सकते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए कि हम पढ़ा दिए 10 गो या 5 गो जो भी है, अब हमें देखना पड़ेगा कि मतलब कौन कौन सा डिजाइन पैटर्न इसमें कवर करना है ना? देखिए हमारा क्या है कि हम ऐसा नहीं है कि देखिए जो लोग भी ज्वाइन किए हैं सब लोग एक विश्वास पे ज्वाइन किए हैं क्लास। किसी ने सिलेबस नहीं मांगा, किसी ने भी सिलेबस नहीं मांगा कि भैया सिलेबस दे दो यार, और किसी ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि यार ये सब चीज डिलीवर करोगे ना भाई, या इसमें ये नहीं है ये करोगे क्या, या किसी ने ये नहीं किया कि भैया सिलेबस नहीं दोगे तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, आप लोग का विश्वास है, और आपके विश्वास पर हमें खरा उतरना है ना? हमारे पास अभी भी बन गए तो 4 साल पुराना सिलेबस है,
उसमें अब हमें खुद ही नहीं पता है कि हम उसमें कितना ऐड ऑन करेंगे। पढ़ाते जाएंगे, कोर्स खत्म होगा, फिर हम सिलेबस अपडेट करके वेबसाइट पे डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी हम सोचते ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पढ़ाना है। हमें लगता है कि सब कुछ पढ़ा देते हैं यार, जब तक आप लोग रेडी रहेंगे, है ना। 4 महीने के बदले भले 4.5 महीना लग जाए। अगर आप लोग को लगेगा नहीं सर ये डिजाइन पैटर्न सर और अच्छा है, सर ये वाला आर्किटेक्चर सर हमारे एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, सर आप पढ़ा दो, है ना, पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि डॉट नेट कोर हमारा बेस टेक्नोलॉजी है, हम यहीं से शुरू किए हैं, है ना। तो ऐसा कोई भी डिजाइन पैटर्न, ऐसा कोई भी आर्किटेक्चर नहीं है, मतलब अब मैं भैया सॉरी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा चीज काम कर रखा है हमने। एचसीएल में जब था तो मैं R&D टीम में था ना, जहाँ पर हमारा काम ही था न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को, नए नए चीज को का बेस बना करके देना, है ना। तो वहाँ पर हमने बहुत सारा चीज कवर किया हुआ है ना। तो आप लोगों का अगर रिक्वायरमेंट रहेगा कि सर आप ये कर दो, है ना, उस टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता रहेगा, उस कंसेप्ट से मिलता जुलता रहेगा, पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर फिक्स हम हमारा कोई ऐसा जो घोड़े के आँख के ऊपर बांधा हुआ होता है ना, वो वैसा बांधा नहीं हुआ है कि आपको सीधे चलना है, नहीं। आप लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा मुड़ जाइए सर, फिर सर ऐसे चलिएगा, तो हम मुड़ जाएंगे, है ना। तो उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और किसी के माइंड में कोई ऐसा डाउट? क्लियर है आप लोग का? कुछ समझ में आ रहा है कि सही कोर्स आप लोग पकड़े हैं, सही जा रहा है क्लास, या नहीं कोई सर, आप बहुत अच्छा है। या कोई सजेशन कि सर ऐसे होना चाहिए, सर ये कर दो वो कर दो? बस सब कुछ बहुत बढ़िया है सर, एक तो माइक्रो सर्विसेज ही रह गया, हाँ देखिए माइक्रो सर्विसेज सब कुछ मतलब अच्छा है। फिर मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा रास्ता, है ना। वो फ्लाइट हो गया, फ्लाइट, है ना, मतलब बिल्कुल टोटली अलग है माइक्रो सर्विसेज, है ना। तो उसका हम लोग कोर्स लेकर के आ रहे हैं। सर वही माइक्रो सर्विस पे ना प्रॉब्लम थी थोड़ी, क्योंकि उस पे अभी बनाई तो है, एक प्रैक्टिकल किया है थोड़ा सा, हम्म ठीक है, क्योंकि उसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। अभी मैं भी इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, तो वही माइक्रो सर्विस में कहीं कहीं फंस जाते हैं। देखिए टेंशन नहीं लेना है, जो हम यहाँ पे बनवाएंगे ना एप्लीकेशन एपीआई, उसी एपीआई को कन्वर्ट करेंगे, क्या उतना बड़े एपीआई को माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इंडस्ट्री लेवल का जो एप्लीकेशन होगा हमारा यहाँ पर वेब एपीआई का, उसी को जस्ट कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमारा एक फंडा क्लियर होता है, जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एंगुलर में देते हैं वही रिजेक्ट में देते हैं, वही डॉट नेट कोर में देंगे। इससे बेनिफिट क्या है पता है आपको, कि आप एक ही एप्लीकेशन को किस तरीके से एंगुलर में बनाएंगे, किस तरीके से रिएक्ट में, किस तरीके से डॉट नेट कोर में, किस तरीके से नोड में बनाएंगे। नोड में भी सेम यही कराते हैं प्रोजेक्ट। क्यों? मैं चाहता तो अपने मर्जी से जो हमें आसान लगता है वो हम करा देते, चलो भैया नोड में करा देते हैं ब्लॉग वाला, और रिएक्ट में करा देते हैं लाइब्रेरी वाला, एंगुलर में ई कॉमर्स चलता है, डॉट नेट कोर में करा देते हैं यार कुछ और, जो बन जाए, जो इंटरनेट में मिल जाए फ्री में यार, गिटहब से डाउनलोड किया बना पढ़ा दिया। यही करने तो थोड़ा है। अब हम एक ही एप्लीकेशन को हम कोड लिख लिख करके बनाते हैं, ये चाहिए। सबसे पहले हमने शुरू किया था एंगुलर से, एंगुलर में जो ट्रेनिंग दिया हमने ई कॉमर्स का, उसी को हमने रिएक्ट में बनाया खुद से, दिन रात एक करके बनाते हैं भाई, है ना। टाइम दिया हमने, उसी पर ट्रेनिंग दिया हमने। वही वाला नोड में भी होता है एपीआई, चूंकि नोड का एपीआई होता है ना। वही अब यहाँ पे बनेगा, वही थीम रहेगा यहाँ पर डॉट नेट कोर का, वही एपीआई, वही वेब एप्लीकेशन का थीम रहेगा ई कॉमर्स वाला। अब उससे बेनिफिट होगा, है ना, कि एक ही एप्लीकेशन को कौन सा कंसेप्ट, कैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं। सोच रहे हैं कि किसी का क्रॉस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे, कि अगर ऐड टू कार्ट करना है तो एंगुलर में ऐसे करते हैं, उसको ऐसे मैनेज करेंगे, रिएक्ट में ऐसे, नोड में ऐसे, डॉट नेट कोर में ऐसे, है ना। ये नॉलेज आपको मिल पाएगा, एक ही काम को अलग अलग वेरियस टेक्नोलॉजी में करने का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग सेम एप्लीकेशन रहते हैं, तो हम अगर अलग अलग ले लें एप्लीकेशन ना, तो हमारा काम ही आधा आसान हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए अगला, अब यहाँ के बाद चूंकि बड़ा बड़ा कंसेप्ट है अगला, है ना, केवल बोलना है हमें, तो इसको हम अगले क्लास में पिक करेंगे। यहाँ पे सीखेंगे जर्नी ऑफ ASP.NET कोर MVC, है ना। अब इसका बोलेंगे सर इसका क्या काम है, क्या काम है ना। डायरेक्ट सर आप आइए ना, सिखाइए ना .NET कोर, है ना, ऐसे करिएगा ना, तो फिर आप वही सीख पाइएगा जो आपके पास है। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि .NET कोर MVC है क्या, कैसे ये टेक्नोलॉजी बना, है ना,
क्या इसका इवॉल्विंग डायमेंशन है, वेब डेवलपमेंट कब शुरू हुआ, कैसे कैसे ये कहाँ अभी हम पहुंचे हैं। जैसे हमारा हमारा जो हिस्ट्री, हम कहाँ से आए हैं। कोई बोलता है हम लोग पहले बंदर थे, बंदर से बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे आए हुए हैं, पता नहीं, है ना। तो हम एज ए ह्यूमन जब तक हम जानेंगे नहीं अपना हिस्ट्री, तब तक हमें समझ में आएगा कि हम कैसे हमारा यहाँ तक इन्हांसमेंट हुआ है, पहले हम क्या थे। जब ये जान जाएंगे तो कितना मजा आएगा, बताइए, है ना। तो वही पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हम लोग यहाँ पर कोर्स करने जा रहे हैं, ASP.NET कोर MVC, है ना, इसका जर्नी क्या है, क्या ये एकदम लेटेस्ट है, क्या है ये, है ना। तो इस पे हम आधे घंटे का डिस्कशन करेंगे, जो अगले क्लास में होगा, ठीक है। देन अभी हम इसके बाद मूव करेंगे कि व्हाट इज ASP.NET कोर, क्या है, कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कैसे ये फ्री है, वो कैसे ओपन सोर्स है, हर चीज का मतलब और हर चीज सीखेंगे, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग के 5-6 क्लास आपका जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, फंडामेंटल क्लियर होगा, देन हम लोग शुरू करेंगे लैंग्वेज। सबसे पहले तो लैंग्वेज जरूरी है ना, C#, फिर हम लोग .NET कोर पे मूव करेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी को कोई और डाउट, नहीं तो मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए कोई भी क्लास होगा आप लोगों को यहाँ पर दिखता रहेगा माई अपकमिंग क्लास में। अगला क्लास कब है? 21 मई को, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग होगा अगले मतलब 12 घंटे के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका मॉर्निंग में है तो आपका मतलब इवनिंग से पहले ही हो जाएगा अपलोड, है ना। जो नाइट का वाले का होता है उसका अगले दिन होता है, ठीक है। तो जो भी होगा यहाँ पर आपका, सॉरी, आप लोगों को तो वो मिला होगा ना, वीडियो ऐप मिला होगा देखने के लिए, आप लोग इंस्टॉल कर लिए होंगे रिकॉर्डिंग देखने के लिए। कोई क्लास छूटेगा तो कहाँ देखेंगे आप लोग? यस सर, वो तो है। हाँ, तो वहीं पे आपको जिनको भी दिक्कत होगा, जिनको आइडिया नहीं होगा कि भाई इसका रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा। हाँ, मैं अभी आप लोगों को अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, 8376817046। ये क्या लिख दिया भाई? ये मेरा नंबर है, इसी पे आप लोग व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। 83, ठीक है। किसी की दिक्कत है? नो सर। आप लोग के पास यहाँ पर नंबर दिखता भी होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आइकन बनता है ना। 8376, अरे गलत लिख दिया ना यार। ऐप डाउनलोड करने का क्या मैसेज आएगा, मतलब ईमेल पे? मिल गया होगा। ठीक। यहीं पे देखिए ना, आप लोग के पास यहीं पे आया होगा एक बन के डेवलप, आता है। डाउनलोड करने का आया है यहीं पे, जहाँ पे देख रहे हैं, यहीं पे आया होगा ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है बस, ठीक है। दिक्कत होगा तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देन मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। देखिए कंसिस्टेंसी बरकरार रखिएगा, क्लास छोड़िएगा। देखिए चूंकि ये कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपका डाउट लाइव क्लियर किया जा रहा है, लाइव इंटरेक्शन है आपका, कि कोई डाउट आ रहा है तुरंत पूछ ले रहे हैं, है ना, रन टाइम पे। तो इसका यही बेनिफिट है लाइव क्लास का, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कोई क्लास मिस ना हो, ठीक है। ओके देन मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय क्लास। अभी कुछ दिन तक अभी ऑल्टरनेट रखेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम लोग एक वीक में 5 दिन कर देंगे, ठीक। ओके देन बाय बाय क्लास। ओके, बाय सर। थैंक्स। ओके बाय।